सीरीज का पहला मुकाबला, पहला दिन जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था कि भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम के सामने अपनी स्पिन का जादू दिखाएगी, वो करने में पूरी तरीके से कामयाबी हासिल की। बात करते हैं पहले दिन की, तो पहले दिन का नाम जायसवाल के नाम रहा। बातें हो रही थी बेसबॉल बेसबॉल, लेकिन जायसवाल ने उसको कन्वर्ट करके जैज बॉल कर दिया। और जिस तरीके से जायसवाल ने बल्लेबाजी की, उससे देखकर शायद बेसबॉल की पूरी तरीके से हवा निकल गई। इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो कि इस विकेट के ऊपर बहुत अच्छा इंग्लैंड ने टॉस जीता था। लेकिन उस टॉस को इंग्लैंड की टीम भुना नहीं पाई। इंग्लैंड की टीम को यहाँ पे इतना भी मुश्किल बल्लेबाजी करना नहीं था जितना मुश्किल इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों ने दिखाया। जिस तरीके से बेन डकैट और क्रावली ने शुरुआत दी, उस तरीके से ऐसा लगा कि शायद आज इंग्लैंड अगर इसी रफ्तार से खेलेगा, फास्ट बॉलिंग अटैक को और स्पिन को भी, जैसा कि मैंने कल अपनी वीडियो में बोला भी था कि अगर 2 सेशन बॉल ना घूमा तो ये टीम 300 तक लेकर स्कोर जा सकती है। और वो इंग्लैंड ने किया भी दोस्तों। बल्लेबाजी जिस अंदाज में की, स्टार्ट किया, 50 रन तक लेकर गए, लेकिन वहां जडेजा का जो पहला ओवर स्पिन का आया, वहीं जो पहली गेंद पड़कर बाहर निकली, वहीं कंफ्यूजन हो गया। वहीं से स्वीप, रिवर्स स्वीप, उल्टे सीधे शॉट स्टार्ट हो गए इंग्लैंड के, और इंग्लैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। एक बार तो ऐसा लग रहा था 153 फॉर 154 के आसपास 7 विकेट डाउन थी। ऐसा लग रहा था कि शायद 200 रन भी ये टीम ना पकड़ पाए। लेकिन तारीफ यहाँ पे करनी होगी बेन स्टोक्स की। बेन स्टोक्स जैसा बल्लेबाज इस समय पूरी दुनिया में नहीं है उस पोजीशन पर जहां पे जहां पे बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करते हैं। टेलेंडर के साथ खेलना कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन टेलेंडर को साथ लेकर अपनी टीम के लक्ष्य को, टोटल स्कोर को आगे लेके जाना जिस तरीके से बेन स्टोक्स करते हैं, एक बार नहीं कई बार इन्होंने ऐसा किया है। ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कहीं भी खेल रहे हो, इंडिया में खेल रहे हो, कहीं भी, लेकिन हमेशा टेलेंडर्स को साथ लेके चलते हैं और एक अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब रहते हैं। आज भी जिस तरीके से खेल रहे थे, एक बार तो ऐसा लग रहा था कि अगर कहीं 300 प्लस इंग्लैंड की टीम कर गई तो मुश्किल होगा भारतीय बल्लेबाजी के लिए। एक चीज तो है, इंग्लैंड ने ड्रेसिंग रूम में जाके ये जरूर सोचा होगा कि इतना भी खराब विकेट नहीं था कि हम यहाँ से 350 रन ना बना सके, क्योंकि जिस अंदाज में भारतीय टीम ने शुरुआत की, या जिस तरीके से इंग्लैंड ने गिरते पड़ते 250 रन के आसपास अपना टोटल पहुंचाया, अगर थोड़ा संभल के खेलते, थोड़ा बेसबॉल को दिमाग से निकालते, तो शायद 300 प्लस रन आसानी से कर जाते। लेकिन गेंद घुमा जरूर है दोस्तों, गेंद पहले सेशन में जरूर घुमा है थोड़ा, लेकिन उसके बाद दूसरे और तीसरे सेशन में ऐसा कोई खास टर्न दिखाई नहीं दिया। फर्स्ट सेशन में अश्विन और जडेजा की गेंद जरूर घूमी है। अक्षर पटेल की भी तारीफ करनी होगी। अक्षर पटेल मेरे हिसाब से तो वो बॉल ऑफ द डे था जो उन्होंने जॉनी वेस्टो को डाला। लेफ्ट आर्म गेंद अंदर की तरफ पिच हुआ और वहां से सीधा बाहर निकल गया, शार्प टर्न एकदम, और सीधा ऑफ स्टंप बाहर। जबरदस्त बॉल था। ऐसा बॉल आज किसी ने नहीं डाला जैसा अक्षर पटेल का वो बॉल था, और इसी के लिए वो जाने जाते हैं। इसी के लिए अक्षर पटेल जाने भी जाते हैं कि विकेट टू विकेट कई गेंदें आएंगी, उसके बाद एक बॉल आएगा और वो पता नहीं कब बाहर निकल जाएगा, वहीं से विकेट मिल जाता है। बहुत अच्छा, ज्यादा कुछ ऐसा खास स्पिन नहीं था विकेट के अंदर। इंग्लैंड के कमेंटेटर्स ने जो शुरुआत की थी कि बहुत अच्छा जा रहा है, सब कुछ अच्छा है, विकेट अच्छे हैं, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग के 7-8 ओवर में रन्स देखे, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे एंड ऑफ द डे तक उनकी जो बातें थी वो ये थी कि ये चौथे दिन का विकेट है, 5वें दिन का विकेट है। इतना भी टर्न नहीं था, कि इतना भी खेलना मुश्किल नहीं था इस विकेट के ऊपर कि चौथे या 5वें दिन जितना मुश्किल हो जाता है। जॉय रूट अच्छा खासा खेल रहे थे। जॉय रूट ने भी एक तरीके से इनिंग को संभाल लिया था बैरिस्टो के साथ मिलकर, लेकिन उस समय उस शॉट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी जो जॉय रूट ने लिया। जॉय रूट बिल्कुल नहीं स्वीप, रिवर्स स्वीप के लिए जाने जाते। जिस तरीके से वो शॉट उन्होंने मारा, सीधा कैच फील्डर के हाथों में। लगभग 60 रन की साझेदारी बैरिस्टो और जॉय रूट के बीच हो चुकी थी। लगभग 60 के आसपास 3 विकेटें थी और वहीं 120 के आसपास जाके चौथा विकेट गिरा। ऐसा गैर जिम्मेदारा शॉट जॉय रूट जैसे बल्लेबाज से अगर इस सीरीज की शुरुआत में ही खेलेंगे तो बहुत इंग्लैंड की टीम को बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद फॉक्स ने काफी निराश किया, सिर्फ 4 रन बनाए। ओली पॉप भी कोई खास नहीं कर पाए, वो भी जल्दी ही आउट हो गए। बेन स्टोक्स की अगर बात करें तो उन्होंने हार्टली और रिहान और वुड के साथ मिलकर अच्छे खासे रन जोड़े। इन तीनों ने मिलकर भी अपने लगभग 40-45 रन बनाए। दूसरे छोर से बेन स्टोक्स खेलते चले गए तो भारत भी निराश होगा, क्योंकि 153-54 पर 7 विकेटें, और वहां से लगता था कि 180-90 आप आउट कर लेंगे क्योंकि ये इंडियन विकेट्स हैं।
जिस तरीके से गेंदबाजी चल रही थी, ऐसा लग रहा था 180 190 के आसपास ये ऑल आउट हो जाएंगे। लेकिन वहां से दूसरा सेशन पूरा खेल गए और तीसरे सेशन में भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी की, वहां से 250 के आसपास पहुंचाया बेन स्टोक्स की काबिले तारीफ बल्लेबाजी, लेकिन कोई और साथ नहीं दे पाया। निराश होंगे, यहां से वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। हैदराबाद के इस विकेट के ऊपर जो कल से और ज्यादा टर्न करेगा, परसों और ज्यादा टर्न करेगा, बहुत मुश्किल होगा। और बाद में जो जायसवाल और रोहित शर्मा ने सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जो जिस तरीके से बल्लेबाजी की, वहां से तो इंग्लैंड को पूरा ही बाहर कर दिया। अगर ये 250-300 रन होते, 300 रन अगर ये होते और भारत आज 60 रन 2 या 3 विकेटें होता, तो शायद मैच बराबरी पे खड़ा होता। लेकिन जायसवाल ने उस चीज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया कि हम आपको कोई चांस देंगे। भारत कोई चांस देने के मूड में नहीं है। जिस तरीके से जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से रोहित शर्मा कर रहे हैं, और शुभमन गिल अभी उनके साथ मौजूद है, अभी श्रेयस अय्यर है, उसके बाद केएल राहुल, शिखर भरत, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, कितना लंबा बैटिंग लाइनअप है। अगर भारत चाहे तो यहां से 400 450 रन भी कर सकता है। कल पहले सेशन में इस लीड को उतारेंगे, 100 रन के आसपास अगर कर लेते हैं पहले सेशन में, एक विकेट अगर जाता है या 2 भी जाते हैं, तो 3 विकेट के नुकसान पे अगर भारत ये लीड, ये जो टारगेट है, इसको खत्म करके अपनी लीड बनाना शुरू करता है, और वहां से अगर भारत ऊपर 200 रन भी कर लेता है, 100 रन करने के बाद ही इंग्लैंड उस मैच को लगभग मैच से बाहर हो जाएगा। तो ये मैच का नतीजा लगभग बिल्कुल सभी के सामने है। मेन जो बात करनी है वो इंग्लैंड की गेंदबाजी की। दोस्तों, समझ नहीं आता इंग्लैंड किस लेवल के बॉलर। ऐसा थोड़ी होता है कि भारत में अगर रैंक टर्नर विकेट्स मिलेंगी या स्पिन गेंदबाजों के लिए हेल्प होगी तो आप किसी को गली मोहल्ले से उठाओ और पकड़ के लेके चले आओ। उनकी कोई तो ट्रेनिंग, कोई मतलब अक्सर पटेल से कंपैरिजन कर रहे थे जो इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, हार्टली, लेकिन उनका तो टप्पा ही नहीं पड़ता। अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा के सामने देखिए थोड़ा मुश्किल जरूर होता है दोस्तों। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज को, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी डालना हमेशा से मुश्किल होता है। स्पिनर्स की बात कर रहा हूं, स्पिनर्स की बात कर रहा हूं। कुलदीप यादव को उसमें नहीं गिनूंगा क्योंकि कुलदीप यादव चाइनामैन गेंदबाज है। चाइनामैन मतलब रिस्ट गेंदबाज है वो। उनका गेंद लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को पढ़ने के बाद बाहर निकलता है, अंदर भी आता है कोई बॉल उनका। लेकिन ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज जो जडेजा और अपना अक्षर पटेल है, इनका गेंद ये सीधा पढ़ने के बाद अमूमन गेंद सीधा रहता है, उसके बाद कोई गेंद पढ़ के राइट हैंडर बल्लेबाज को बाहर निकल जाता है, वहां से इनको विकेटें मिलती हैं। लेकिन लेफ्ट हैंडर के सामने इनको गेंदबाजी करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एलबीडब्ल्यू का कोई चांस नहीं होता, पिचिंग हमेशा आउटसाइड द लेग रहता है। लेकिन हार्टली तो गेंदबाजी करना बिल्कुल ही, उनको तो कोई, जायसवाल ने जैसे पहले ओवर में 2 छक्के लगाए, पहली गेंद पे उनकी छक्का लगाया, मतलब उनको वहां से लाइन ही नहीं पकड़ पाए। राइट हैंडर को खैर ठीक ठाक गेंदबाजी करते नजर आए, गिल को जो उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन लेफ्ट हैंडर के सामने अपना टप्पा ही नहीं पकड़ पाए बिल्कुल भी। रियान भी कोई खास मुझे नहीं नजर आया। लीच ने थोड़ी एक्सपीरियंस है इनमें, 35-36 मैचेस लगभग खेल चुके हैं, थोड़ी संभली हुई गेंदबाजी जरूर की। लेकिन समझ से परे एक सवाल और है कि जिमी एंडरसन का बाहर होना, क्योंकि एंडरसन तो इनसे लाख गुना अच्छी गेंदबाजी स्पिन ट्रैक के ऊपर भी कर सकते हैं। एंडरसन का एक टप्पा पकड़ के अपना बॉलिंग करते हैं ऑस्टम के बाहर, और वहां से कब गेंद पड़ने के बाद अंदर आ जाए, कब गेंद बाहर निकल जाए मोहम्मद सामी की तरह, उनका वहां से पता नहीं होता। और रिवर्स स्विंग कितनी अच्छी करते हैं एंडरसन। तो एंडरसन को बाहर बैठाना समझ नहीं आया, क्या बेवकूफी की है इंग्लैंड के मैनेजमेंट ने, या बेन स्टोक्स चाहते थे कि 3 फ्रंटलाइन स्पिनर और चौथे जॉय रूट, इनसे अच्छी गेंदबाजी जॉय रूट कर लेंगे इस सीरीज के अंदर। आप देखना, शायद जॉय रूट से आज बॉलिंग नहीं कराई, समझ नहीं आया कि जॉय रूट से बॉलिंग क्यों नहीं कराई, लेकिन इन गेंदबाजों से अच्छी, लीज तो खैर एक्सपीरियंस गेंदबाज है, लेकिन रेहान और इनसे अच्छी गेंदबाजी करते नजर आएंगे जॉय रूट इस सीरीज के अंदर। आज भी वो गेंदबाजी नहीं कराई गई उनसे। इंग्लैंड की टीम को अगर इस सीरीज में वापसी करनी है दोस्तों तो गेंदबाजी से करनी होगी। बल्लेबाजी में तो कहीं ना कहीं फिर भी थोड़े बहुत रन लग रहे हैं, आज 250 लगे हैं, यूज टू होते जाएंगे इंडियंस कंडीशंस के, 300 350 भी आएंगे अगले मैचेस के अंदर। लेकिन इस गेंदबाजी के साथ तो आप अगर 1000 रन भी बना लो तब भी नहीं जीत सकते। मार्क वुड अकेले गेंदबाज लग रहे थे जो कोई गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन बेन स्टोक्स गेंदबाजी नहीं करते हैं क्योंकि उनका फिटनेस का कुछ कंसर्न है। तो इन 3 गेंदबाजों के साथ तो आप इस सीरीज में बिल्कुल जान नहीं बचा पाएंगे। आपके इस बेसबॉल की हवा निकलने वाली है इस सीरीज के अंदर। शायद ये बेसबॉल क्रिकेट खेलना ही भूल जाएं क्योंकि ये सबसे लास्ट में इंडिया पहुंचे हैं। हर कंट्री के साथ खेल चुके हैं, एसेस खेल चुके हैं, पाकिस्तान में खेल चुके हैं, ऐसा श्रीलंका भी खेल चुके हैं, न्यूजीलैंड से भी खेल के जीत चुके हैं, लेकिन इंडिया से इनका पाला पड़ा है सबसे लास्ट में। तो अब इस बेसबॉल का क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है। इन 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला के बाद ही पता लगेगा कि बेसबॉल बचता है या बेसबॉल का बैंड बजता है। भारतीय टीम की तारीफ करनी होगी, रोहित शर्मा ने अच्छे चेंजेस किए, गेंदबाजी में अक्षर पटेल को लेके आए,
लगा कि पार्टनरशिप ब्रेक नहीं हो रही है, वहां से बैरिस्टो का जो विकेट आया, बहुत जबरदस्त विकेट बैरिस्टो का लेने में कामयाब रहे अक्षर पटेल। अश्विन ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, जडेजा थोड़े महंगे साबित जरूर हुए, लेकिन होता है, बेन स्टोक्स उनके ऊपर हावी हो रहे थे। जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि लेफ्ट हैंडर के सामने गेंदबाजी करना हमेशा मुश्किल होता है एक ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज को, तो कुछ हावी होने की कोशिश की, और बेन स्टोक्स की वो शैली है खेलने की, वो आक्रामक शैली अपनी जारी रखेंगे, चाहे दूसरे एंड से विकेटें गिरे या कुछ भी हो। संभल कर खेलना होगा, जो रूट को संभल कर खेलना होगा, ओली पोप को। ये दो इनके ऐसे बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर की इनके जान है। क्रोली और बेंडकेट अपना नॉर्मल गेम खेलेंगे नीचे, फिर उसके बाद फोक्स को थोड़ी समझदारी करनी होगी। अगर फोक्स इस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था गेंद पड़ने के बाद कहां जा रहा है, कोई गेंद ऐसा कोई वैसे पिच के अंदर ऐसा कोई अनइवन बाउंस नहीं था, पिच एक ट्रू बाउंस के ऊपर चल रहा था, कोई गेंद पड़ने के बाद ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। फिर भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को एडजस्ट करने में काफी दिक्कत हुई। मार्क वुड की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि दुबई में थे ये लोग, एक्चुअली 40-45 दिन का इन्होंने कैंप लगाया दुबई में, वहां पर ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहां पे इन्होंने बताया कि हमने पिच के ऊपर मिट्टी डाल के, मतलब पिच को बिल्कुल खत्म करके प्रैक्टिस की, फिर भी ये लोग इस तरीके से मतलब सामना। लेकिन पिच के ऊपर मिट्टी डालने से क्या फर्क पड़ता है, आपको जो सामना करना है एक्चुअल कंडीशंस का, वो आपको हैदराबाद में मिलेगी, विशाखा में मिलेगी, या फिर जहां जहां जाएंगे खेलने के लिए वहां वहां आपको एक्चुअल कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। मिट्टी डालने से, अगर इन गेंदबाजों को, अगर आप रेहान, हार्टली और इनके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे मिट्टी डाल के, तो इनको तो चाहे गड्ढा खोद के प्रैक्टिस कर लो, इनकी गेंदें बिल्कुल भी टर्न नहीं हुई दोस्तों। भारत का गेंद पहले ओवर से घुमा, लेकिन स्पिन गेंदबाजी की अगर बात करूं, जडेजा ने जो पहला ओवर डाला, इनकी गेंदबाजी में एंड तक टर्न देखने को नहीं मिला। हालांकि गिल के सामने थोड़ी ठीक ठाक गेंदबाजी करते नजर आए। गिल को अपना रोल समझना होगा, चेतेश्वर पुजारा टीम में नहीं है, तो उनको वही एक एंड पकड़ के खेलना होगा। वो जायसवाल को कॉपी करने की कोशिश ना करें रोहित शर्मा को कॉपी करने की कोशिश। वो जो अंदाज उनका टेस्ट मैचेस में रहना चाहिए, जो पुजारा का रोल था, जो उनसे पहले राहुल द्रविड़ का रोल था, जो उनसे पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन का रोल था, उस अंदाज के साथ खेलना होगा। अगर जल्दी करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए, इंडिया में तो ठीक है, लेकिन बाहर की कंडीशंस में जाके अगर ऊपर से 1 या 2 विकेट जल्दी गिरती हैं, तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर हमेशा से दबाव बना रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं मैच के बाद, और कल पूरी पूरी उम्मीद है कि भारत लगभग 350 तक तो लेके जाएगा। 350 तो भारत को करने पड़ेंगे, 200 रन यहां से और बनते हैं, 200 सवा 200 रन। उसके बाद देखते हैं जितने रन आ जाए, बोनस है, जितना लंबा भारत का बैटिंग अटैक है, मुझे तो लग रहा है इस बॉलिंग लाइनअप के सामने भारत 400 प्लस भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।